अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग EDU 301 के पास पेपर डिस्कस करने वाले हैं फाइनल टर्म के। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल क्या है स्टूडेंट की? तो बेसिकली ये वो स्किल है जिसमें एक स्टूडेंट जो है अपने ओपोनेंट के साथ काम करता है। ओपोनेंट से मुराद या तो क्लास में उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं या इसके ओपोनेंट्स हो सकते हैं जिनके साथ उसकी बनती नहीं है। तो बेसिकली जब उनके साथ उनकी ग्रुपिंग की जाती है तो उनको जो कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है, क्योंकि अगर एक टीचर ग्रुपिंग कर रहा है तो डेफिनेटली टीचर्स को इस चीज़ का पता है कि ये इनकी आपस में बनती नहीं है इन स्टूडेंट्स की, या फिर सम टाइम टीचर को नहीं भी पता होगा तो स्टूडेंट्स को तो वो काम करना पड़ेगा। तो वो जो स्किल्स उनकी डेवलपमेंट होनी है वहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की, लिसनिंग करने की, हम अपने मनपसंद इंसान की या स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स की बात तो बहुत गौर से सुनते हैं, लेकिन जो हमारे समझ लें कि फ्रेंड्स हैं या क्लास फेलोज़ हैं जिनके साथ हमारी नहीं बनती, तो वो हमारे ओपोनेंट्स हो गए। तो उनकी बात सुनने में फिर ज़ाहिर है सबको मसला आएगा, स्टूडेंट्स को भी आएगा। तो ये जो वहाँ पे हमें अपनी मर्ज़ी के मन चाहे इंसान की बजाय जो अपने ओपोनेंट्स बच्चों के साथ जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कनेक्शन बिल्डअप होगा वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनली जब हम इस फील्ड में किसी भी फील्ड में आते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो हमें पसंद नहीं होते। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ टीचर नो व्हाइल प्लानिंग अ लेसन। एक टीचर लेसन प्लान करते वक्त जो है वो उसे क्या पता होना चाहिए? तो एक टीचर को लेसन प्लानिंग के वक्त सबसे पहले नंबर पे अपने स्टूडेंट्स का पता होना चाहिए कि वो किस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ कैसी हैं, कौन उनके स्टूडेंट्स हैं, उर्दू मीडियम बच्चा है, इंग्लिश मीडियम बच्चा है, उसका बैकग्राउंड कैसा था, किस लेवल से, किस स्कूल से, किस तरह की स्कूलिंग से वो पढ़ के आया है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनके इंटरेस्ट लेवल कैसे हैं, अटेंशन स्पान्स कैसे हैं, कितनी देर तक एक बच्चा अटेंटिव रहता है, और उसके अलावा जो है कौन सी एज ग्रुप का है, कैसी उनकी एबिलिटीज़ हैं वर्क करने की टुगेदर। उसके बाद उसका जो प्रीवियर नॉलेज है, पहले से उसको कितनी चीज़ों का नॉलेज है। लाइक अगर KG क्लास में बच्चा आता है तो वो क्या नर्सरी करके आया है, तो नर्सरी में उसकी क्या क्या एबिलिटीज़ उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, उसके लिहाज से उसकी पेंसिल डेवलपमेंट, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स कैसी हैं, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। तो जो भी उसकी स्पेशल नीड्स वगैरह इस सारी चीज़ों को जो है ना वो टीचर को जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद फिर वो लेसन प्लानिंग की तरफ जाए। तो पहले नंबर पर लेसन प्लानिंग का पहला मकसद क्या है? आइडेंटिफाई करना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। हमने क्या चीज़ पढ़ानी है, हमारी क्या आउटपुट निकलनी चाहिए, इस चीज़ को देखना, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देन प्लान करना इस चीज़ को कि जो स्पेसिफिक लर्निंग है उनकी उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ आएंगी, कि जो एक टॉपिक है उससे रेलिवेंट कौन सी फिजिकली हम लोग एक्टिविटी क्लासरूम में करवाएंगे, रिटर्न या फिजिकल या ओरल कम्युनिकेशन, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग करवाना स्टूडेंट्स की, किस सीक्वेंस से हमने एक लेसन को लेके चलना है, पहले कौन सा स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 2 क्या है, 3 क्या है, पूरी क्लास की यानी कि ओपनिंग से लेके क्लास को एंड तक करने तक जो उसका सीक्वेंस चलेगा लेसन का, वो एक मीनिंगफुल मैनर्स में। उसके बाद रियलिस्टिक टाइमलाइन क्रिएट करना, यानी रियल में हर चीज़ हो रही है प्रैक्टिकली। फिर लेसन प्लान का एक को लेयर होता है, उसको कैसे ख़त्म करना है, कैसे उसकी एंडिंग करनी है। इन दी एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द लेसन क्या होगा, क्या आउटपुट निकलेगी। ये सारी चीज़ें एक टीचर जो है वो लेसन प्लानिंग के दौरान जो है वो प्लान करती हैं। ये वही बातें रिपीट हो रही हैं कि लेसन प्लान प्रिपेयर करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लर्नर्स का पता होना चाहिए, कौन है, लेसन को एनालाइज करना हमें आना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर टीचिंग। उसके बाद स्पेसिफिक तरह की जो लेसन प्लान में इंफॉर्मेशन हमने जो चीज़ पढ़ानी है वो कौन सी हैं और उसमें क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम करेंगे, और हमारे लेसन के जो हैं कम्युनिकेशन के वो क्या ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग क्या है जी? कहता है ये पार्ट है हमारे प्लानिंग वर्क का, फ्रेमवर्क का। मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स क्या करते हैं, अपने ओवरऑल कंटेंट को इंस्ट्रक्शनल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यूनिट की प्लानिंग कर देते हैं। लाइक जैसे 6 क्लास का ग्रेड में मैथ का जो है ना वो टॉपिक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैथ का ग्रेड लेवल 6 है तो उसमें हमने पूरे साल का एक प्लान बनाना है। उसमें अलजबरा है, फ्रिक्शन है, ज्योमेट्री है, परसेंटेज है, कंसेप्ट, ये सारे दिए हुए हैं। तो टीचर्स समटाइम क्या करते हैं, उस कंटेंट को ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब पहले वो फ्रिक्शंस ब्लॉक्स की पढ़ा लेंगे, फिर परसेंटेज उसके बाद आ जाएगा। इसी तरह से जो चीज़ें रेलिवेंट होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है उसको अंगेज कर लेते हैं। तो ये सारे जो ब्लॉक्स में जो उनको डिवाइड किया है, पूरे कंटेंट को, पूरे साल के प्लान को, पूरे साल के वो जो सिलेबस था उसको, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट प्लान।
ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें क्या बेनिफिट होता है, उससे हम लोग जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपस में, ठीक है। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंस है यूनिट प्लानिंग की वो क्या है कहते हैं यूनिट प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग लेवल ऑफ प्लानिंग फॉर ईच टीचर। यूनिट प्लानिंग जो है, एक तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है क्योंकि पूरा साल चलने वाला है, टाइम भी इस पे लगेगा क्योंकि हमने पूरे साल की पूरे सिलेबस की डिवीजन कर लेनी है, यूनिट प्लान्स कर लेनी है। जैसे हमारी बायोलॉजी की बुक है तो उसमें पहला चैप्टर क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या, तो वो यूनिट है ना, उन प्लान करना है अब आपने उसको पूरे साल की सिलेबस को, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इससे जो है हमारे होल जो कहता है कि ये कंपोनेंट्स होते हैं टीचर्स के लिए, वो उसको डिवाइड कर लेती हैं। और शॉर्टेज ऑफ टाइम की अक्सर टीचर्स कंप्लेन करते हैं, तो जब वो पहले से प्लान्ड होता है ना एक चीज़, तो उसको फिर वो ईयरली प्लान को डिवाइड कर लेंगे टॉपिक वाइज। इस वीक में ये पढ़ाना है, नेक्स्ट वीक में ये पढ़ाना है, वैसे नेक्स्ट वीक में ये पढ़ेंगे, तो इतने एक मंथ में हमने 3 चैप्टर करने हैं, 2 चैप्टर्स कवर करने हैं। इस तरह से वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले नंबर पे इसके कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है किसी भी यूनिट का। साइंस है तो इसमें ह्यूमन सिस्टम है, चैप्टर इसका होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इटीसी। जी, तो सब्जेक्ट जो है बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट का जो टॉपिक है, जैसे बायोलॉजी है तो उसका हमने ह्यूमन सिस्टम फिर उसको डिवाइड कर दिया इसके चैप्टर्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम में। उसके बाद आ जाता है रेशनाइल। रेशनाइल क्या है कि टीचर्स जो है ये उनके पास बोर्ड की क्लासेस के अलावा तो 6-7 क्लास में हम लोग कह लें, प्राइमरी में या मिडिल क्लासेस में भी इनके पास ये चार्ज होता है कि वो कौन सा लेसन पढ़ाना है, कौन सा कंटेंट और कौन सा उसमें से ओमिट करना है, ये वो कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, या फिर हम इसलिए भी समटाइम कर देते हैं कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें, उनके अच्छे कंसेप्ट क्लियर हों। तो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में तो इसी तरह से करते हैं, गवर्नमेंट में तो वैसे ही अल्लाह हाफिज़ है उनका। अच्छा जी, तो बेसिकली वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसमें रेशनाइल जो है वो एक हेडिंग है जिसमें हमने ये बताना है कि टीचर कौन सी रेशनाइल की हेडिंग के नीचे देते हैं हम लोग रीज़न, कि क्यों ये चीज़, रीज़न क्या है इसकी, क्यों ये चीज़ ओमिट की है या हम ये क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं बेसिकली, ताकि एक टीचिंग स्ट्रैटेजी जो है उसके मुताबिक किसी भी बुक नेम जो है ना वो टीचिंग स्ट्रैटेजी, उसके अंडर जो है हेडिंग के अंडर हमने जो स्टेटमेंट देनी है कि हम फ़लाँ टॉपिक ओमिट कर रहे हैं या फ़लाँ टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके नीचे जो हमने रीज़न देनी है वो किस हेडिंग के अंडर आ जाएगी, रेशनाइल की हेडिंग के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आपने रीड आउट कर लेना है, जस्ट ऐसे ही है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके मुताबिक आपने क्या कंटेंट पढ़ाना है, आपके पूरे साल का क्या प्लान है। तो वेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर यूनिट यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेजर इंस्ट्रक्शन प्लानिंग, यानी हमारा पूरे साल की क्या आउटपुट निकलनी चाहिए, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जब हम यूनिट प्लानिंग करते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है। उसके बाद कंटेंट के इफेक्ट्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जनरलाइजेशन क्या है। अब इसमें क्या करता है टीचर के वो टॉपिक का जो टाइटल है उसके बाद कंटेंट आइडेंटिफाई करता है। पहले तो टॉपिक का टाइटल दे दिया कि ये टॉपिक हमने पढ़ाना है, उसके बाद रेशनाइल लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं एंड देन आ जाते हैं हम कंटेंट पे कि किस तरह का कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं। अब कंटेंट में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे कि वो हमने सेपरेट आउट कर दिए, कुछ कंसेप्ट्स होंगे वो सेपरेट कर दिए, कंसेप्ट को अलग टाइम, जो फैक्ट्स हैं उनको रट्टा लगवाना पड़ता है या कुछ चीज़ें याद करवाने वाली होती हैं एज इट बच्चों को। और उसके बाद जनरलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं कि जनरल क्या कंसेप्ट हैं, जो जनरली बातें होनी है, जिन पर डिस्कशन होनी है क्लासरूम में, तो ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं। उसके बाद प्रोसेस क्या होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच स्टूडेंट्स गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस यूनिट, यानी कि क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे टीचर और स्टूडेंट्स भी क्लासरूम में, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, किस तरह की लर्निंग होगी, तो वो सारा प्रोसेस भी पहले से आइडेंटिफाइड होगा। उसके बाद इसके रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्स बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज़ का कंटेंट जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, वो कोई गाइड है, कोई हेल्पिंग बुक है, टेक्स्ट बुक है या क्या है, या टीचर्स का जो रिसोर्स प्लान्स होते हैं वहाँ से टीचर्स ले रही हैं। और बेसिकली और उसके अलावा जो है सम टाइम अगर कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं आप, तो उसके वो एक्टिविटीज़ जो हैं आप उसकी लिस्ट बना के अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को दे दें कि हमारी ये एक्टिविटी होनी है, उसमें हमें ये चीज़ें चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें प्रोवाइड करें ताकि वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर ले, तो ये उसके रिसोर्सेज में आ जाएगा। उसके बाद लर्निंग एक्टिविटीज़ में, यानी कि प्रॉपर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं आप टीचिंग जो है इसमें, तो उसमें जो है अभी जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों ने एक्सपीरियंस करनी है
वो उनकी लर्निंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होती है सम टाइम कि टीचर जो है वो खुद परफॉर्म करके ये समझ रहे होते हैं कि हमने एक्सपीरियंस कर लिया, हमने प्रैक्टिकली ये चीज़ कर ली, ये एक्टिविटी होगी। वो लर्निंग एक्टिविटी नहीं, वो टीचिंग एक्टिविटी होगी। लर्निंग एक्टिविटी वो प्रोसेस होगा, वो प्रोसीजर होगा जिसमें जो है बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा एक्टिवली, और वो उसमें से कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ एक्सपीरियंस करेगा। लाइक जैसे क्लास में अगर टीचर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही हैं तो वो खुद कर रही हैं, तो वो टीचिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर वही प्रैक्टिकल बच्चा खुद अपने हाथों से परफॉर्म करता है तो वो उसमें से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, प्रैक्टिकली कर रहा है, तो वो होगी उसकी लर्निंग एक्टिविटी। उसके बाद आ जाएगा अवेलुएशन। अवेलुएशन वही सिंपल जो इसका क्राइटेरिया होता है, टेस्ट लेना, असेसमेंट लेना, ओरल हो सकता है, लर्निंग चेक करना, किसी ना किसी तरह से उसको आइडेंटिफाई करना कि क्या निकला है इसमें से। ये एमसीक्यूज बेस हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ये सब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्लास में मंथली असेसमेंट्स हो सकती हैं, सेमेस्टर वाइज हो सकती हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है ये चेक करने का कि हमारी क्या आउटपुट निकली है हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, जो हमने स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, इनपुट क्या थी और आउटपुट क्या निकली है, तो उसको वैल्यूएट करना अवैल्यूएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग में क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये अप्रोच देखते हैं साइकोलॉजिकली, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिहाज से, कि पीयर बेसिकली क्या, ग्रुप की फॉर्म में। पीयर लर्निंग एजुकेशनल की वो प्रैक्टिस है जिसमें बच्चे जो हैं ग्रुप की फॉर्म में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होके इंडिविजुअली नहीं बल्कि पूरे एक ग्रुप की फॉर्म में, पूरी क्लास की फॉर्म में एक चीज़ जो है एजुकेशनल, उनको जो गोल्स दिए जाते हैं उनको अचीव करते हैं, तो ये पीयर लर्निंग होती है। इसमें टीचर्स डोंट गो थ्रू थ्योरीज और रिसर्च, दैट्स वाई दिस मिसकंसेप्शन इज सो डोमिनेट इन आवर स्कूल्स। और ये हमारे स्कूलों में भी कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं कि हम लोग समझ रहे होते हैं कि पीयर लर्निंग जो है वो जो है वो इंडिविजुअल हो सकती है या कुछ इस तरह से। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग जब लर्निंग, पीयर लर्निंग में बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कंसेप्ट लेते हैं बच्चों से भी, अब वो एक्चुअल में अपने स्कूल से, अपने टीचर से, और हकीकत में जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अब जैसे एक बच्चा अगर कोई चीज़ करता है तो वो एक आइडिया आएगा, अगर एक ग्रुप में 6 लोग कर रहे हैं तो वो 6 डिफरेंट आइडियाज़ लेके आएंगे, तो वो इस तरह से जो लर्निंग होगी वो बेहतर तरीके से होगी एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग क्लास में एक टीचर बेस्ड लर्निंग करवा रहे होते हैं तो उसके मुकाबले में। उसके बाद ये कहते हैं कि डिस्क्राइब द अटेंशन टाइम फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए अटेंशन टाइम क्या है, तो अकॉर्डिंग टू आपकी जो बुकलेट है, ये हैंडआउट्स हैं, उसके मुताबिक कहते हैं कि चिल्ड्रन जो हैं वो जनरली रीज़नेबल जो इनका अटेंशन स्पैन है ये तकरीबन 2 से 3 मिनट्स का होता है पर ईयर ऑफ देयर एज। तो उसमें कहता है कि ये बच्चे जो है अपना टाइम पीरियड टिपिकली जो है ना वो फोकस कर रखते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम को, यानी बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और कहता है कि एवरेज जो टाइम स्पैन है 2 साल के बच्चे के लिए वो 4 to 6 मिनट है, इतनी इससे ज़्यादा वो नहीं मतलब एक जगह पे टिक के बैठ सकता ना। तो उसके बाद कहते हैं स्मॉल चिल्ड्रन लाइक राइट वर्ड इन ज्वाइनिंग वेरी स्लोली। अब छोटे बच्चों को जब हम लोग 4 से 5 साल के बच्चे को इससे ज्वाइनिंग राइटिंग करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्लोली लिखेगा, क्योंकि उसका कम्प्लेक्स रिस्पॉन्स जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम 6-7 क्लास के बच्चे से जो है वो ज्वाइनिंग राइटिंग करवाएं तो वो अच्छे से करेगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। तो हमें यहाँ पे इनको क्या करना पड़ता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ साथ बच्चे ग्रो करते हैं और जितनी ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस होती है उतना अच्छे उनकी कम्प्लेक्स और क्विक रिस्पॉन्स होते हैं। अच्छा, वो कहते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हिस्टोरिक विजन एंड डिटेल इम्प्लीमेंटेशन, दोनों में क्या फ़र्क है। हिस्टोरिक विजन क्या है, ये आता है कैरिकुलम डेवलपमेंट से, यानी जो हमने सिलेबस बना दिया उसकी क्या आउटपुट निकलेगी। ग्रेड 3 के बच्चे सोशल या एसएसटी के अगर एक करिकुलम को पढ़ते हैं तो उसमें से क्या क्या चीज़ें, कल्चर के बारे में उनको क्या पता चलता है, उनको अपने इर्द गिर्द के बारे में क्या पता चलता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का उनको क्या कंसेप्ट आता है। ये हो गया जो, यानी कि वो कंटेंट जो हमने करिकुलम में ऐड कर दिया उससे होगी उसकी ओवरऑल पूरी डेवलपमेंट, हिस्टोरिक डेवलपमेंट। जबकि डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि ये हमें कहाँ से मिलेगी, लेसन प्लानिंग से, यानी जो डेली रूटीन में हमने
वीकली या मंथली या डे बाय डे जो लेसन प्लान्स करने हैं उसको कहते हैं हम लोग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो कहते हैं देयर आर स्टैंडर्ड्स एंड द बंच मार्क ऑफ कैरिकुलम डॉक्यूमेंट के ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल के 12 साल के बाद बच्चा इस स्टैंडर्ड पे आ जाएगा, इस लेवल पे वो सोच सकेगा, ये उसका क्या हो गया, बंच मार्क हो गया। और जबकि हमारा जो लेसन प्लान है ये हमें क्या करता है, विजिबल कर देता है उन बंच मार्क्स को जब हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। लाइक कभी जैसे एसएसटी की ही बात हो रही है, तो पहले सेमेस्टर में बच्चा जो है वो हम लोग कहते हैं कि उसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थी, वाटर पोल्यूशन थी, हम एटमॉस्फेयर का कोई टॉपिक जो था वो हमने ऐड किया हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक था। तो वो एक विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें, वो माइलस्टोन जब बच्चा यूनिट प्लानिंग में अचीव करेगा तो बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। ठीक है, और इन द एंड ऑफ द सेमेस्टर जब उसने उस चीज़ को अचीव कर लिया, वो सारा कंटेंट क्लियर हो गया, वो चीज़ें पढ़ ली, तो वो बेसिकली होगी हमारी हिस्टोरिक विजन। बाकी आप ये नीचे से पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद है जी डिफाइन बिटवीन द एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। अब एजुकेशन क्या है और इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? एजुकेशन इज समथिंग दैट वन गेट्स एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ वाइल टीचिंग ऑन गोइंग प्रोसेस है। एजुकेशन का मतलब ये है एजुकेट करना, वो ज़िंदगी में ओवरऑल आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, वो बस आपकी लाइफ डेवलपमेंट है। जबकि इंस्ट्रक्शंस या टीचिंग जो है ये वो मरहला है, ये वो प्रोसेस है जिसमें से गुजर कर आप एजुकेट हो रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन में आपकी हिस्टोरिक डेवलपमेंट होती है, जैसा कि ऊपर बात हुई कि कैरिकुलम डेवलपमेंट होगी कि मतलब ग्रेड 9 का बच्चा क्या क्या चीज़ें सीखेगा, ग्रेड 10th का क्या सीखेगा, फिर फर्स्ट ईयर में आके वो क्या पढ़ेगा। तो इसी तरह से ये तो आपकी होगी ओवरऑल ग्रेड वाइज डेवलपमेंट, जिस जो कंटेंट पे बेस करती है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या कल्चर वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें आपकी इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मोरल डोमेन्स वगैरह सारी आ जाएंगी। ठीक है, और एजुकेशन इज़ अ यूज़फुल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी इंसान के लिए। और जबकि टीचिंग का मतलब है कि एक अच्छा तरीका, एक राइट वे, वो प्रोसेस शो करवाना जिससे आप एजुकेट हो जाएं। ठीक है जी, तो इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है पेपर में, बल्कि आया हुआ था। इंस्ट्रक्शन जो है कहते हैं कि ये इज़ अ टेलिंग हाउ समथिंग इज़ डन, इसमें आपको बताया जाएगा, टीचर बताता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है। एजुकेशन में एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा जो है बच्चे से एडल्ट बनता है, एडल्ट बन के उसकी लाइफ स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, घर, होम, स्टूडेंट्स, उसके दोस्त, हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व होती है, कहीं से भी वो कुछ भी सीख सकता है। इसमें जो है इसका जो गोल होता है नॉलेज लाना स्टूडेंट्स के दरमियान, यानी वही एक स्पेसिफिक कंटेंट ABC पढ़ा दी वो आनी चाहिए। ठीक है, जबकि इसका बेसिक फोकस होता है ओवरऑल अच्छा इंसान बनना, ह्यूमन डेवलपमेंट। ये एक नैरो कंसेप्ट होता है इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जबकि ये एक वाइडर कंसेप्ट है। एजुकेशन आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, आप गूगल से सीखें, आप इंटरनेट से सीखें, आप कहीं से भी सीखें, आप क्लासरूम से, टीचर से, पेरेंट्स से, कहीं से भी। जबकि इसका जो है एक नैरो कंसेप्ट है कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, बेशक वो फिजिकल है या ऑनलाइन है, उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस होंगे, उसकी एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं इन इंस्ट्रक्शन टीचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल होता है इंस्ट्रक्शन में। जबकि यहाँ पे जो है ना एजुकेशन में वो इसका बेसिक सेंटर कौन है, चाइल्ड है, बच्चा है, वो कहीं से भी सीख सकता है। टीचर यहाँ पे उसका इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शनल प्रिपेयर द चाइल्ड टू पास एन एग्जामिनेशन। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, बच्चे ने एग्जाम देनी है, जबकि एजुकेशन में ना वो रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर होता है एक्चुअल में, कि रियल लाइफ में उसकी कौन सी एक्टिविटीज़, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हुई, कैसे वो प्रोफेशनली डील करेगा, या क्या चीज़ें उसने सीखी, यानी रियल रूटीन में आम ज़िंदगी में उसकी वो चीज़ें काम आएंगी। ये टाइम लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल एक सेमेस्टर का टाइम है, मिड आएंगे, फाइनल आएंगे, वो आपका ही पास एक टाइम लिमिट है, उसमें आपने सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, जबकि इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। कोई इंसान जो है वो 6 ईयर में भी वो चीज़ सीख सकता है, कोई 10 साल में भी, कोई 20 साल में भी नहीं सीखता, या तब भी सीख सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास डिफरेंस था बेसिकली एजुकेशन में और इंस्ट्रक्शंस में या फिर टीचिंग में। इंस्ट्रक्शंस जो है ये टीचिंग का ही नाम है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर लेक्चर्स। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट सीरीज़ कंप्लीट कर दूँ ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में जो न्यू स्टूडेंट्स आए वो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए सारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।